भगवान श्री कृष्ण के अनुसार इस समय से शुरू हो जाता है मनुष्य का पतन। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि इंसान का पतन कब शुरू हो जाता है। आप इस बात को समझेंगे तो आपका कभी पतन नहीं होगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, लॉन्ग लाइफ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसे सुनोगे तो आप कभी चिंता नहीं करोगे, अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे, परेशानी से बाहर निकल जाओगे। तो दर्शकों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनो और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और भी जानकारी के लिए हमारे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल को फ्री में जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। श्रीमद् भागवत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही ढंग बताता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि इंसान का पतन कब शुरू हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। गीता में लिखा है, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, कर्मों की चपेट से कौन बचा है? जिसने जैसा करा है उसने वैसा भरा है। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। जब अत्याचारों को मुस्कुराकर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। अगर सरल भाषा में समझाया जाए तो पतन का अर्थ होता है गिरना। जैसे पुरुष का कर्तव्य होता है कि अपने परिवार के लिए धन अर्जन करे, बड़ों का सम्मान करे, छोटों को उचित शिक्षा दे, अपने धर्म की तथा परिवार की रक्षा हेतु कार्य करे। यह सब तो पुरुष का कर्तव्य हुआ। लेकिन जो पुरुष यह सब न करके चोरी तथा दूसरों की स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार और मद्य सेवन तथा वैश्यागमन करने लगे तो आप कह सकते हैं कि उस पुरुष का पतन हुआ है। जो पहले उचित कार्य करता था और बाद में अनुचित कार्य करता है उसे पतन कह सकते हैं। लेकिन जो पहले से ही अधर्म और अनुचित कार्य करता हो उसे क्या कहेंगे? उनके लिए एक शब्द है पतित। जो पहले से ही गिरा हुआ है उसे पतित कहा जाता है। अब सवाल पतन की शुरुआत का है तो यह तो सबसे आसान सवाल है। जब मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार इन दुर्गुणों की चपेट में आ जाता है तो मनुष्य के पतन की शुरुआत हो जाती है। इंसान के पतन का कारण बनती हैं ये 10 बुरी आदतें। धन का नाश, जीवन के तमाम सुख और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी मां लक्ष्मी को लेकर हर किसी की चाहत होती है कि वो उसके घर में स्थायी रूप से रहें और उसका धन का भंडार दिन दुगुना रात चौगुना होता रहे। धन की देवी उसी के घर में टिकती हैं जिनके यहाँ पवित्रता होती है। जो आलस्य को छोड़कर धर्म के पथ पर चलता हुआ कर्म करता है।
वहीं बुरी आदतों वाले अकर्मण्य व्यक्ति के घर से धन की देवी रूठकर चली जाती हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन सी बुरी आदतें हैं जिनके कारण धन और सुख का नाश हो जाता है। भर्तृहरि के अनुसार धन की 3 गतियां हैं: दान, भोग और नाश। यदि कोई मनुष्य संपन्न होते हुए भी जरूरतमंद को दान नहीं करता है तो निश्चित रूप से कुछ समय बाद उसका धन नष्ट हो जाता है। इसी तरह यदि धन होने के बावजूद वह उसे नहीं खर्च करता है तो भी वह नष्ट हो जाता है। जबकि दान और भोग नहीं करने वाले व्यक्ति का धन तो अंतिम गति पाते हुए नष्ट हो ही जाता है। शास्त्रों के अनुसार आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। कहते हैं कि आलसी व्यक्ति के यहाँ कभी लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने काम में टालमटोल करता है और आज के काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति वाला है तो ऐसे व्यक्ति के पास कभी धन नहीं टिकता है। माँ लक्ष्मी हमेशा कर्म एवं कर्तव्यनिष्ठ के यहाँ टिकती हैं। जबकि आलसी व्यक्ति के पास जो धन पहले से होता है वह भी नाश हो जाता है। आलसी व्यक्ति की तरह दिन में सोने वाले व्यक्ति के घर में भी लक्ष्मी कभी नहीं टिकती हैं। ऐसे व्यक्ति का धन बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि धन की इच्छा हो तो कभी भी दिन में नहीं सोना चाहिए। हालांकि दिन में रोगी और बच्चे को सोने की छूट होती है। मान्यता है कि कामी व्यक्ति के यहाँ भी मां लक्ष्मी नहीं ठहरती हैं। ऐसे व्यक्ति के पास कितना भी धन हो वह बहुत जल्दी ही नाश हो जाता है। पौराणिक कथाओं में कामी व्यक्ति के पतन के तमाम उदाहरण मौजूद हैं। जहां देवराज इंद्र ने कई बार काम भाव के कारण अपनी सत्ता गंवाई, वहीं रावण के विनाश की भी यही वजह बनी थी। काम की तरह क्रोध भी मनुष्य के धन के नाश का कारण बनता है। क्रोध व्यक्ति का सब कुछ छीन लेता है। शास्त्रों के अनुसार विपरीत परिस्थिति में कभी अपना आपा नहीं खोना चाहिए। विपत्ति के दौरान जो लोग संयम खो देते हैं और क्रोध करते हैं उनका और उनके धन का अक्सर नाश होता है। शास्त्रों में क्रोध को असुरों का गुण कहा गया है और इसी कारण असुर हमेशा देवताओं से हारे हैं। तन हो या धन, कभी भी भूलकर इसका अभिमान नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का घमंड विनाश का कारण बनता है। पौराणिक कथाओं में कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें व्यक्ति का सर्वस्व घमंड के कारण नाश हो गया। रावण, हिरण्यकश्यप, दुर्योधन, जरासंध, बाली सभी अपने घमंड के कारण सत्ता, धन आदि लुटा बैठे। किसी के प्रति ईर्ष्या या फिर कहें जलन अक्सर इंसान की प्रगति में बाधक बनती है और अंतत उसके नाश का कारण बनती है। सही अर्थों में ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति स्वयं को जलाता है। इसका उदाहरण हमें महाभारत में मिलता है। कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन उसके मन में अर्जुन को लेकर ईर्ष्या की भावना थी। इसी भावना के कारण वह सही और गलत का भेद करने में असमर्थ रहा और अंतत अर्जुन के हाथों ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। किसी भी चीज को लेकर ज्यादा मोह अहितकर होता है। सुख, संपत्ति और धन के विनाश का कारण मोह भी बनता है। दरअसल जब किसी व्यक्ति को किसी चीज से अत्यधिक लगाव हो जाता है तो वह उसे पाने के लिए गलत और सही के बीच में भेद नहीं कर पाता है। नतीजतन वह अधर्म के रास्ते पर चलता हुआ अंतत अपना सर्वस्व लुटा बैठता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र से मोह किया और परिणाम स्वरूप महाभारत का युद्ध हुआ। शास्त्रों में कहा गया है, संतोषम परम सुखम, अर्थात संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। जबकि लालच मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। लोभ के कारण आदमी वह सब कुछ भी खो देता है जो उसके पास होता है। इसलिए किसी दूसरे के धन को देखकर लालच नहीं करना चाहिए। कौरवों ने पांडवों के धन का लोभ किया, लेकिन अंतत धन और जन दोनों का नुकसान हुआ।
पराई स्त्रियों पर गलत दृष्टि रखने वाले व्यक्ति का मान सम्मान और धन सब कुछ नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति पर स्त्री पर संबंध रखते हैं या अनैतिक संबंध बनाते हैं, उन्हें जीवन में कभी सम्मान नहीं प्राप्त होता है। ऐसा चाल चलन न सिर्फ कलंक बल्कि धन और जीवन दोनों के नष्ट होने का कारण बनता है। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अन्नाथपिंडक के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे। जब रात काफी बीत चुकी थी तो एक देवता जिनके प्रकाश ने सारे जेतवनाराम का प्रकाशित कर दिया था, तथागत के पास आया, आकर श्रद्धापूर्वक अभिवादन किया और एक ओर खड़ा हो गया। इस प्रकार खड़े रहकर उसने तथागत से निवेदन किया, तथागत, मैं आपकी सेवा में प्रश्न पूछने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कृपया बताएं कि आदमी का पतन कैसे होता है। भगवान बुद्ध ने आदमी के पतन के कारणों का वर्णन करना स्वीकार किया। तथागत बुद्ध ने कहा, उन्नतिशील आदमी के लक्षण भी आसान है और पतनोन्मुख आदमी के लक्षण भी आसान है। जो धम्म प्रेम करता है वह उन्नत होता है, जो धम्म से घृणा करता है उसका पतन होता है। असत्पुरुष उसे अच्छे लगते हैं, सत्पुरुष उसे अच्छे नहीं लगते। असत्पुरुषों को धर्म अच्छा लगता है, यह पतनोन्मुख आदमी का दूसरा लक्षण है। वह तंद्रालु होता है, उसे गप मारना अच्छा लगता है। वह परिश्रमी नहीं होता, सुस्त होता है, क्रोधी होता है, यह पतनोन्मुख का तीसरा लक्षण है। जो पास में पैसा रखकर भी अपना गत यौवन वृद्ध माता पिता का पालन पोषण नहीं करता, यह पतनोन्मुख का चौथा लक्षण है। जो झूठ बोलकर किसी भले आदमी, किसी श्रमण व किसी अन्य साधु को ठगता है, यह पतनोन्मुख का पांचवा लक्षण है। जो आदमी बहुत संपत्ति रखता है, जिसके पास बहुत धन धान्य है, लेकिन जो उसे अकेला ही भोगता है, यह पतनोन्मुख का छठा लक्षण है। जिस आदमी को अपने जन्म का, धन का, जाति का अभिमान है और अपने संबंधियों से दूर दूर रहता है, यह पतनोन्मुख आदमी का सातवां लक्षण है। जो आदमी व्यभिचारी है, शराबी है, जुआरी है और जो कुछ पास है उसे ऐशो आराम में लुटाता है, यह पतनोन्मुख आदमी का आठवां लक्षण है। जो आदमी अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहता, वैश्याओं तथा पर स्त्री के पास जाता है, यह पतनोन्मुख आदमी का नौवां लक्षण है। जो आदमी किसी असंयत फिजूल खर्च आदमी व स्त्री को अधिकारी बना देता है, यह पतनोन्मुख आदमी का 10वां लक्षण है। जो क्षत्रिय अल्प साधन रखते हुए किंतु बड़ी महत्वाकांक्षा होने के कारण राजा बनने की आकांक्षा रखता है, यह पतनोन्मुख आदमी का 11वां लक्षण है। इसलिए मनुष्य का होता है पतन। सफलता का केवल यही मार्ग, हमारा मन हमेशा किसी न किसी विषय पर सोचता रहता है। यह विषय उचित या अनुचित कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मन का तो काम ही संकल्प विकल्प करते रहना है। यदि मनुष्य की बुद्धि भी उस समय मन में आए संकल्प के साथ हो जाए, तब मनुष्य वाणी या शरीर से उस क्रिया को कर देता है और परिणाम स्वरूप सुख दुख का अनुभव करता है। ऐसा भी देखा जाता है कि किसी मनुष्य की समाज में बहुत प्रतिष्ठा थी और अधिकांश मनुष्यों के लिए वह एक आदर्श पुरुष था, लेकिन मन में आए हुए कुछ गलत संकल्पों के कारण वह कुछ ऐसा काम कर देता है कि समाज को भी उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। वह स्वयं भी उस काम के कारण जीवन भर पछताता है। गीता में पतन के कारण के बारे में कहा है, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध, क्रोध से मूढ़ भाव आता है, मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम हो जाता है, स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश पतन का कारण बनता है। यानी अगर मनुष्य का मन गलत दिशा में चिंतन करेगा और मनुष्य अपनी बुद्धि से उस पर नियंत्रण नहीं रखेगा, तो उसका पतन होना निश्चित है। मन सही दिशा में लगा तो मित्र है, गलत दिशा में गया तो वह मनुष्य का शत्रु है। विषयों का सेवन मनुष्य अपनी इंद्रियों से करता है।
अगर इंद्रियों को मन का सहारा न मिले तब वह विषयों से दूर रह सकती हैं। विषयों में विचरती इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वही उसकी बुद्धि हर लेती है। कठोपनिषद ने कहा है, जो सदा विवेकहीन बुद्धि वाला चंचल मन से रहता है उसकी इंद्रियां असावधान सारथी के दुष्ट घोड़ों की तरह वश में न रहने वाली हो जाती है। और जो सदा विवेक युक्त बुद्धि वाला और वश में किए हुए मन से संपन्न रहता है उसकी इंद्रियां सावधान सारथी के अच्छे घोड़ों की भांति वश में रहती हैं। इसलिए मनुष्य को सारथी रूपी अपनी विवेक युक्त बुद्धि से मन रूपी लगाम को वश में रखते हुए इंद्रियों रूपी घोड़ों को सही विषयों की तरफ ले जाना चाहिए, ताकि शरीर रूपी रथ में सवार जीवात्मा का पतन न हो सके। गीता में कहा है कि निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु वह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। जिसका मन वश में नहीं किया हुआ है ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और जिसने मन वश में किया है वह आसानी से इसे पा सकता है। इसलिए हमें सतत अभ्यास द्वारा अपने मन को वश में रखते हुए अपना चिंतन ठीक करते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। यदि कोई गलत संकल्प मन में आ रहा है तो उसे केवल साक्षी भाव से देखें, वह जैसे आया था वैसे ही चला भी जाएगा। जब मनुष्य अपने मन में आए गलत विषय से अपना संबंध बनाता है तब उसकी उसमें आसक्ति हो जाती है। इससे उसमें उसकी कामना पैदा होती है। एक बार ऐसी कामना पूरी हुई कि फिर इनकी अंतहीन झड़ी लग जाती है। ये पूरी नहीं होती, इससे हम क्रोधित होते हैं, हमारी ज्ञान शक्ति नष्ट हो जाती है और हम पतनोन्मुख हो जाते हैं। श्री कृष्ण हिंदू मनोविज्ञान के अनुसार देवत्व की स्थिति से मनुष्य के पतन का कारण बताते हैं। इसका एकमात्र प्रयोजन है महाबाहु अर्जुन को सभी ओर से इंद्रियों को वश में रखने के महत्व को समझाना। इंद्रियों पर स्वामित्व रखने वाला पुरुष ही हिंदू शास्त्रों के अनुसार स्थितप्रज्ञ कहलाता है। यह प्रकरण उन समस्त साधकों के आत्मचरित्र की रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है जो दीर्घ काल तक साधनारत रहने के उपरांत भी असफलता एवं निराशा की चट्टानों से टकराकर चूर चूर हो जाते हैं। वेदांत के सच्चे साधक का पतन असंभव है। असफल साधकों के उदाहरण कम नहीं हैं और उन सभी की असफलता का एकमात्र कारण विषयों के शिकार होना ही है। यह भी देखा गया है कि एक बार पतन होने पर वे फिर संभल नहीं पाते। उनके लिए पतन का अर्थ है संपूर्ण नाश। पतन की सीढ़ी का यह बहुत सुंदर वर्णन है। स्वयं के नाश की सीढ़ी का वर्णन इतना विस्तार पूर्वक इसलिए किया गया है कि हमारे जैसे साधक यह समझ सकें कि उन अपने पूर्ण दिव्य स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। जैसे छोटे से बीज से बड़े वृक्ष की उत्पत्ति होती है, वैसे ही हमारे नाश का बीज है असद विचार और मिथ्या कल्पनाएं। विचार में रचना शक्ति है, यह हमारा निर्माण अथवा नाश कर सकती है। निर्माण और विनाश उस शक्ति के सदुपयोग और दुरुपयोग पर निर्भर करते हैं। जब मनुष्य किसी विषय को सुंदर और सुख का साधन समझकर उसका निरंतर चिंतन करता है, तब उससे उत्पन्न होती है उस विषय में आसक्ति। इस आसक्ति के और अधिक बढ़ने पर वह उसकी उत्कट इच्छा या कामना का रूप लेती है, जिसको पूर्ण किए बिना मनुष्य शांति से नहीं बैठ सकता। यदि कामना पूर्ति के मार्ग में कोई विघ्न आता है तो उस विघ्न की ओर होने वाली प्रतिक्रिया को कहते हैं क्रोध। क्रोध का परिणाम यह होता है कि मनुष्य जहाँ जो वस्तु या गुण नहीं है उसे वहाँ देखने लग जाता है, जिसे मोह नाम दिया गया है। मोह का अर्थ है अविवेक। मोह ही स्मृति के नाश का कारण है। क्रोध के आवेश में मनुष्य सभी संबंध भूलकर चाहे जैसा व्यवहार कर सकता है। श्री शंकराचार्य लिखते हैं कि क्रोधावेश में मनुष्य अपने पूज्य गुरु एवं माता पिता के ऋण को भूलकर उनका भी तिरस्कार करता है। इस प्रकार असद विचारों से प्रारंभ होकर आसक्ति, इच्छा, क्रोध, मोह और स्मृति के नाश तक जब मनुष्य का पतन हुआ तो अगली सीढ़ी है
बुद्धि का नाश, बुद्धि में विवेक की वह सामर्थ्य है जिससे हम अच्छे बुरे धर्म का निर्णय कर सकते हैं। निषिद्ध कर्मों को करते समय बुद्धि हमें उससे परावृत्त करने का प्रयत्न भी करती है। यदि यह बुद्धि ही नष्ट हो जाए तो मनुष्य का मनुष्यत्व ही नष्ट हुआ समझना चाहिए। बुद्धिनाश के बाद तो वह पशु से भी हीन व्यवहार करता है और फिर कभी जीवन में श्रेष्ठ और उच्च ध्येय को न समझ सकता है और न प्राप्त कर सकता है। यहाँ मनुष्य के आश से तात्पर्य यह है कि अपने शुद्ध स्वरूप को पहचानकर वह मनुष्य जीवन के परम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त करने योग्य नहीं रह जाता। विषयों के चिंतन को यहाँ सभी अनर्थों का कारण बताया है। अब मोक्ष प्राप्ति का साधन बताते हैं। क्या लालच भी पतन का एक कारण हो सकता है? तुम्हें झुकना इसीलिए पड़ता है क्योंकि तुम्हारे मन में लालच और स्वार्थ है, अन्यथा तुम्हें कौन झुका सकता है? तुम कुछ सुविधाओं के मोहताज हो और तुम नहीं चाहते कि तुमसे वो सुविधाएं छिन जाए, इस कारण तुम झुकते हो। कौन तुम्हें गुलाम बना सकता है? बिना तुम्हारी रजामंदी के तुम्हें 2-4 छोटी मोटी चीजें मिल रही हैं और उन चीजों की खातिर तुम अपनी स्वतंत्रता बेच देते हो। झुकने का और कोई कारण नहीं है, कोई तुम्हें मार पीट कर झुकाता है। तुम खुद ही तो झुकते हो न। तुमने अपने आप को छोटा और कमजोर मान रखा है, इसीलिए तुम झुकते हो। और जब मैं कह रहा हूं कि झुको नहीं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि लड़ जा। मैं कह रहा हूं कि सत्य पर अडिग रहो। मैं हिंसात्मक हो जाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सत्य से मत हटो। पतन को भूल जाइए, पतन होता ही नहीं है। यह सिर्फ जीवन है जो सिर्फ आगे बढ़ता है। इसमें पतन को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। पतन शब्द अच्छा है, आपको सचेत करता है, लेकिन जब आप ठोकरें खाएंगे तभी पता चलेगा कि आगे अच्छी चीज भी है। पतन के बाद ही उत्थान का पता चलता है। जब तक पतन नहीं तब तक उत्थान का पता नहीं चलता। हार के बाद ही जीत का असली मतलब पता चलता है, उसी प्रकार पतन के बाद ही असली उत्थान का पता चलता है। इसलिए पतन शब्द पर गौर मत कीजिए, यह आपको कोई फायदा नहीं दिलाएगा। इसे स्वीकार करें और आगे बढ़े। सिर्फ पतन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, गिरकर उठना भी जरूरी है। पतन क्यों हुई, कैसे हुई, इस पर विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन यहीं पर रुकना नहीं है। पतन कोई बड़ी चीज नहीं है, पतन तो उत्थान की पहली सीढ़ी है। फेल होने से घबराए नहीं, फेल से कुछ सीखा जा सकता है। जो चीज आपको सिखाती है वह गलत नहीं होती। पतन आपको कुछ सीखा जाता है, बशर्ते आप कुछ सीखना चाहे तो, वरना पतन की गहराई में गिरते जाएंगे और आप उत्थान का सोच नहीं पाएंगे। इसलिए पतन हुआ, इस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। इसे बस जीवन की एक सीढ़ी समझे, यह पायदान है, आखिरी मंजिल नहीं। पतन मतलब क्या समझते हैं आप? इसका अगर पतन को ही आखिरी मंजिल समझ लिया जाए तो वाकई में ही यह आपका नुकसान करेगी। तो पतन एक अच्छी चीज है, इसे इस प्रकार से लेना चाहिए। जब कोई व्यक्ति साइकिल चलाना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, फिर सीखता है, लेकिन यह प्रश्न नहीं करना चाहिए कि साइकिल सीखने के लिए कितनी बार गिरना जरूरी है। गिरना आपका अपवाद है, आगे बढ़ना आपका काम है। जीवन सिर्फ आगे बढ़ती रहती है। हृदय की गति भी कभी समांतर नहीं चलती। जिस दिन समांतर चली तो समझ जाइए खेल खत्म। उसी प्रकार जीवन है, जीवन में भी उत्थान और पतन होना स्वाभाविक ही है। इसे अपवाद समझकर आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, मरते दम तक सीखना है। पतन से घबराइए नहीं, उससे आगे निकलने का नाम ही जीवन है। अगर आप इस बात को समझ पाते हैं तो पतन भी ऊंचाई की सीढ़ी साबित होगी, बशर्ते आप आगे बढ़ना चाहें तो। पतन जैसी कोई चीज नहीं होती, इस शब्द को अपने शब्दकोश में से निकाल दीजिए। यह कोई रुकावट भी नहीं है। कई बार प्रकृति बहुत बड़ा देने से पहले बड़ी परीक्षा भी लेती है।
कई बार कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ बड़ा छोड़ना पड़ जाता है। पतन शब्द को जीवन की रुकावट मत बनाइए, इसे मामूली समझिए। साइकिल से गिरने से ही तो कुछ सीखा जाता है कि उठना कैसे है। जब आप गिरे हैं तो वहां से कुछ अनुभव उठा लीजिए और उसे अपने कदमों के नीचे रखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आप हर पतन से बड़े हैं। हर पतन के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़िए, यही आपका सीढ़ी बन जाएगी। हर चीज से आपका मूल्य कम नहीं होता, अपितु हमेशा बढ़ता जाता है। आप अपने को कम मत आंकिए। पतन हुआ तो हुआ, अब उसे दोहराना नहीं है, आगे बढ़ना है। आगे फिर गिरे फिर उठना है और आगे बढ़ना है। ये हैं 6 कारण जिनकी वजह से इंसान समाज में होता है अपमानित। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन इंसान के जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा प्रभावित करती रहती हैं। जाने अनजाने में की गई गलतियां इंसान के अपमान का कारण बनती हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में की गई ज्ञान की बातें आज भी हमें सही राह दिखाती हैं। वाणी पर संयम और नियंत्रण रखना। हमारे जीवन में वाणी का बहुत ही महत्व है। कहा जाता है कि वाणी में अमृत और विष दोनों का वास होता है। माना जाता है कि अगर इंसान के वाणी पर विष का प्रभाव हो तो मित्र भी दुश्मन बन जाते हैं। यही नहीं, अगर हमारे वाणी पर अमृत का वास हो तो दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं। ऐसे में हमें वाणी पर संयम और नियंत्रण रखना अत्यंत जरूरी है। दूसरे से तुलना करना। जब इंसान अपनी तुलना किसी और से शुरू कर देता है तो कहा जाता है कि अब उसका पतन शुरू हो गया है, क्योंकि इंसान किसी से खुद की तुलना उसके उपलब्धियों और तौर तरीके पर गौर करता है, लेकिन ये कभी नहीं सोचता है कि उस स्थान तक पहुंचने के लिए उस शख्स ने कितनी मेहनत की होगी। इंसान मेहनत करने की बजाय तुलना शुरू कर देता है, जिस कारण उसका पतन शुरू हो जाता है। इस कारण वह समाज में हंसी का पात्र बन जाता है और अपमान का भी सामना करना पड़ता है। क्षमता के अनुसार दान। हमारे शास्त्रों में दान बहुत ही पुण्य कार्य माना गया है। कहा जाता है कि जरूरतमंदों की मदद हमेशा करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी हम मदद करते समय अपनी जेब नहीं देखते हैं और क्षमता से अधिक दान कर देते हैं, जिस कारण हम समस्याओं से जूझने लगते हैं। कभी कभी दूसरे के सामने हाथ फैलाने की नौबत तक आ जाती है। बच्चों की अनदेखी। हर माता पिता का यह कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों की पालन पोषण ईमानदारी से करे। पालन पोषण तब तक करना चाहिए जब तक वे अपने पैरों पर खड़े न हो जाएं। साथ ही उनके क्रियाकलापों पर भी ध्यान देना चाहिए, नहीं तो उनके क्रियाकलापों का फायदा कोई और उठा लेगा, जिस कारण समाज में हमें अपमान का सामना करना पड़ता है। जीवन साथी का सम्मान करना। सांसारिक जीवन में अगर हम जीवन साथी या पार्टनर का साथ नहीं देते हैं तो ये भी एक अपमान का कारण बन सकता है। अमूमन देखा जाता है कि दूसरे के सामने हम अपने पार्टनर का शिकायत करने लगते हैं। कई बार समाज में जीवन साथी के कारण ही अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अपने पार्टनर का साथ हमेशा दें। गलत लोगों के साथ न रहें। इंसान खुद कितना भी सही क्यों न हो, लेकिन समाज में आप अपना वक्त किसके साथ बिताते हैं वो बहुत ही मायने रखता है। कहा जाता है कि गलत संगत कोयले के समान होता है, यानी अगर कोयला गर्म हो तो हाथ जला देगी और ठंडा होने पर हाथ काले कर देगी। अर्थात इंसान खुद कितना भी सही क्यों न हो, लेकिन संगत के कारण लोग उसे बुरे नजर से देखने लगते हैं। एक दिन महावीर स्वामी जी से उनके कुछ शिष्यों ने पूछा कि किसी व्यक्ति के पतन की क्या वजह हो सकती है। बुरी आदतें समय रहते न छोड़ी जाएं तो हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है। जिस तरह एक छोटा सा छेद कमंडल को पानी में डूबो देता है,
ठीक उसी तरह एक छोटी सी बुराई हमारे पतन का कारण बन सकती है। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को बुराइयों से बचने का तरीका बताया था। एक दिन कुछ शिष्यों ने महावीर स्वामी से पूछा कि किसी भी व्यक्ति का पतन किस वजह से हो सकता है। कृपया आप बताइए, इसके प्रमुख कारण क्या हैं? महावीर स्वामी ने शिष्यों की बातें बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा कि इंसान के पतन का मुख्य कारण उसकी बुराइयां यानी बुरी आदतें हैं। स्वामी जी ने अपनी बात समझाने के लिए अपना कमंडल शिष्यों को दिया और कहा कि इसे पानी में फेंक दो। शिष्यों ने कमंडल को पानी में फेंक दिया। वह तैर रहा था, पानी में डूबा नहीं। इसके बाद स्वामी जी बोले कि अब आप सभी बताइए, अगर इस कमंडल में एक छोटा छेद कर दिया जाए तो क्या होगा? शिष्यों ने जवाब दिया कि छेद करने के बाद ये कमंडल पानी में डूब जाएगा। स्वामी जी बोले कि आप सभी ने बिल्कुल सही कहा, ये कमंडल छेद की वजह से पानी में डूब जाएगा। ठीक यही बात हम पर भी लागू होती है। किसी इंसान का पतन होने के लिए बुराई रूपी एक छेद ही काफी है। हमें लालच, गुस्सा, नशा, कामवासना जैसी बुराइयों से बचना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक बुराई भी होगी तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इन बुराइयों से बचने के लिए हमें धर्म के अनुसार काम करना चाहिए। धैर्य रखें, अपनी चीजों से संतुष्ट रहें। किसी भी महिला को बुरी नजर से न देखें। ध्यान करें, नकारात्मक विचारों से बचें। जीवन प्रबंधन। महावीर स्वामी जी ने इस किस्से में हमें संदेश दिया है कि हमें सकारात्मकता के साथ रहना चाहिए और बुराइयों से बचना चाहिए। लालच न करें, दूसरों के धन पर बुरी नजर न रखें। छोटी छोटी बातों पर घर परिवार में गुस्सा न करें। नशा और कामवासना जैसी बुराइयों को तो तुरंत छोड़ना ही सबसे बेहतर है। किसी व्यक्ति में कई गुण हैं, लेकिन इनमें से कोई एक भी बुराई होगी तो उसका पतन हो सकता है। लोभ या लालच मनुष्य के नैतिक पतन का कारक होता है। यदि यह मनुष्य के सिर पर सवार हो जाए तो उसके विवेक का शीघ्र ही हरण कर लेता है। वह मनुष्य को स्वार्थी और कुमार्गगामी बना देता है। लोभ का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यह होता है कि वह मनुष्य को संग्रहशील बनने पर विवश कर देता है। इस संग्रह की क्या सीमा हो सकती है, इस विषय में कोई भी नहीं जान सकता। उच्च व सम्मानित पद पर बैठा हुआ वह धन कमाने के नए नए अनाप शनाप तरीके ढूंढने लगता है। उसे दूसरों को धोखा देने, किसी का गला काटने से परहेज नहीं होता। रिश्वतखोरी करना, भ्रष्टाचार में लिप्त होना, बेईमानी करना, कालाबाजारी करना आदि किसी भी नैतिक अनैतिक प्रकार से धन कमाने का खून उसके मुंह पर लगने लगता है। मनुष्य धन संपत्ति का संग्रह करते हुए इतनी दूर निकल जाता है जहां उसे अपनों की आवाज भी नहीं सुनाई पड़ती। वह बड़े गर्व से कहता है कि उसने इतना कमा लिया है कि उसकी 4 या 6 पीढ़ियां आराम से बैठकर खा सकती हैं। यहाँ विचारणीय है कि मनुष्य स्वयं कठोर श्रम करे पर उसकी आने वाली पीढ़ियों को परिश्रम का महत्व ही न समझ आए। वे निठल्ली बैठकर अपने पूर्वजों की मेहनत की कमाई पर ऐश करें, उसे दोनों हाथों से लुटाकर बर्बाद कर दें। उस समय मनुष्य यह भी भूल जाता है कि ऐसे पाप कर्म से कमाया हुआ धन नष्ट भी तो हो सकता है। कब बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए या कोई महामारी फैल जाए, इसके विषय में किसी को ज्ञात नहीं। कोई नहीं जानता कि कब युद्ध का घोष बज जाए, उस समय सारा कमाया हुआ ये धन मिट्टी में मिल जाता है। तब हाथ मलता हुआ मनुष्य सिर धुनकर रोता है, चिल्लाता है। उस समय उसकी आवाज नक्कार खाने में तूती की तरह किसी को भी सुनाई नहीं देती। महासुभाषित संग्रह में कवि ने लोभ के दुष्परिणाम के विषय में सचेत करने का प्रयास किया है। को लोभो महाग्राहो लोभात् पापं प्रवर्तते, ततो पापात् धर्माप्तिस्ततो दुःखं प्रवर्तते।
अर्थात अकेला लोभ ही मनुष्य को एक ग्राह के समान जकड़ लेता है। उसके कारण वह पापकर्म की ओर प्रवृत्त होता है। तत्पश्चात वह अधार्मिक कार्यों में लिप्त हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वह अनेक प्रकार के दुखों में घिर जाता है। इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि लोभ मगरमच्छ के समान है। यदि वह एक बार मनुष्य को जकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है। तब असामाजिक कार्यों में लिप्त मनुष्य उसकी जकड़न से छूटने का प्रयास करता है, पर छूट नहीं पाता। तब उसे बहुत कष्ट होता है। वही हाल उस लोभग्रस्त व्यक्ति की होती है। उसके चंगुल में फंसा हुआ मनुष्य बाहर निकलने के लिए छटपटाता रहता है, भटकता रहता है। उससे बचने का मात्र एक ही उपाय है, वह है अपने लोभ या लालच को नियंत्रित करना। लोभ अपने साथ अनेक बुराइयों को लेकर आता है। कहते हैं, लोभो मूलम नर्थनाम, अर्थात लोभ सभी बुराइयों की जड़ है या कारण है। धीरे धीरे मनुष्य उन बुराइयों का घर बनता जाता है। वह बुराइयों को इस प्रकार से आत्मसात कर लेता है कि वे उसके अस्तित्व का ही एक हिस्सा बन जाती हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि उस समय चाहकर भी लोग मनुष्य से बुराई को उससे अलग करके लोग नहीं देख सकते। उसके पास कितनी भी धन संपत्ति क्यों न हो जाए, फिर भी लोग उससे किनारा करने में ही भलाई समझते हैं। शास्त्रों के अनुसार लोभ मनुष्य का सबसे बड़ा आंतरिक शत्रु कहा जाता है। बाहरी शत्रुओं की तरह इस शत्रु पर विजय प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। जब तक इसे जीता न जाए तब तक यह मनुष्य के दुखों का कारण बनता रहता है। यह उसे बुराइयों से दूर नहीं जाने देता। मनुष्य को अपनी मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए इसे अपने वश में करना चाहिए। लालच सभी दुखों का कारण है। जीवन में सफल होना है तो इससे दूर रहें। सफलता की कुंजी कहती है कि सभी प्रकार के दुखों का एक ही कारण है, लालच। जिस व्यक्ति ने लोभ पर विजय प्राप्त कर ली, समझो उसका जीवन सफल हो गया। चाणक्य की चाणक्य नीति कहती कि लोभ ही दुखों की कारण है। लोभ करने के वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता है, जिस कारण व्यक्ति परेशान और बेचैन रहता है। लोभ यानी लालच को जिस व्यक्ति ने अपने मन निकाल दिया, वह सच्चे सुख के महत्व को जान जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण लोभ से मुक्त रहने का संदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लोभ व्यक्ति को गलत कार्यों के लिए प्रेरित करता है। गलत कार्यों को करने से व्यक्ति मुसीबत में फंस जाता है। यही नहीं, लोभ के कारण व्यक्ति को कभी कभी शर्मिंदा भी होना पड़ता है। लोभ करने वाले व्यक्ति के जीवन में यश नहीं होता है। उसे कई बार अपयश का भी सामना करना पड़ता है। विद्वानों का मत है कि व्यक्ति को अपने परिश्रम पर भरोसा करना चाहिए। लोभ करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। लोभ कई प्रकार की बुराइयों को जन्म देता है। जब व्यक्ति में बुराइयां आ जाती है तो उसकी प्रतिभा का नाश हो जाता है। इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ करने वाला व्यक्ति दूसरों की प्रगति से जलता है। उसे नीचा दिखाने के लिए कभी कभी व्यक्ति अनैतिक कार्यों को करना लगता है। जीवन में जब ऐसी स्थिति बनने लगे तो व्यक्ति का पतन आरंभ हो जाता है। विद्वानों का मत है कि लोभ से मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। धर्म और अध्यात्म को अपनाने से लोभ दूर होता है। व्यक्ति जब जीवन के महत्व को जान लेता है तो लोभ समाप्त हो जाता है। प्रकृति और मानवता के नजदीक आने से लोभ की कामना दूर होती है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।